गौरी गोपाल गौशाला जाइए, देखिए रात के 2 बजे भी गौ माता हमारी गोबर करती है, तो वहां 2 बजे रात को भी एक आदमी को हमने नियुक्त कर रखा, 2 बजे गोबर कर, तुरंत गोबर हटाओ। और जहां गोबर कर लेती है गाय, गायों के लिए गद्दा बिछा है, सारी गाय, प्रत्येक गाय गद्दे में रहती है। गाय यदि गोबर की है तो वो गोबर में अपने से भी नहीं बैठेगी, वो अलग खिसक के बैठेगी, इतनी अक्कल है। तो इसलिए गाय को घर में रखिए, नो प्रॉब्लम। कुत्ता को घर के बाहर रखिए। जैसे आपके घर में सोना चांदी रखने का अलग स्थान है और जूता चप्पल रखने का अलग स्थान है। सोना चांदी जहां रखते हो वहां आप जूता चप्पल नहीं रख सकते, और जूता चप्पल जहां रखते हो वहां सोना नहीं रख सकते। तो जहां गाय रख सकते हो वहां कुत्ता नहीं रख सकते, और जहां कुत्ता है वहां गाय कैसे रहेगी? कुत्ता का स्थान अलग है और गाय का स्थान अलग है। अब आज और चप्पल जूते अंदर है। अब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो हम क्या करें? यही तो भ्रष्ट बुद्धि है। शांति का अनुभव चाहते हो तो प्रकृति हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें जो अच्छा लगता है और जो हम जीवन में सीखते हैं। पैसा 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 पैसा, ना रे बाबा, ये पैसा शांति नहीं देता। दाल रोटी देता है, लो दाल रोटी खाओ पियो भोग लगाओ, बाकी समय थोड़ा आनंद शांति तो है। आजकल कुछ नहीं है, पैसा है पर शांति नहीं है। पति पत्नी में एक दूसरे से ना प्रेम है, ना एक दूसरे से बढ़िया वार्तालाप है, ना बच्चे ना बाप ना। आए पैसा, प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। पैसे पैसे में आप मरते हैं। इस पैसे के चक्कर में आप कब बूढ़े हो गए, जवानी से कब आपके मरने का टाइम आया आपको पता ही नहीं चला। आप सारी जिंदगी अपने टाइम का, अपने वक्त का इंतजार करते रहे। आपको लगा कि मैं पढ़ लिख लूंगा तब मेरा टाइम आएगा। हाँ, फिर आप पढ़ लिख गए, फिर आपको लगा बढ़िया नौकरी लग जाएगी तब मेरी अच्छी पत्नी मिल जाएगी तो अपना टाइम बढ़िया हो जाएगा, अच्छा टाइम आएगा। हाँ, फिर पत्नी आ गई, फिर बोले नहीं अब बच्चा हो जाएगा, फिर टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना भी वक्त आएगा, है ना। फिर बच्चा हो गया, बच्चा हुआ, उसको लगा अब ये पढ़ लिख जाए और ये पढ़ लिख के सेटल हो जाए तब अपना टाइम बढ़िया, फिर तो बैठे बैठे मौज करेंगे। हाँ, टाइम आएगा, शादी हो गई छोरा की, वो मस्त हो गए अपनी जिंदगी में कि तभी एक दिन आपका स्वास्थ्य जरा बिगड़ा तो आपका बेटा डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने बोला भाई साहब अब ले जाओ, इनका टाइम आ गया है। सारी जिंदगी जिस टाइम का इंतजार था वो टाइम आपको डॉक्टर बताएगा। आप भविष्य में खोए हैं, आप भविष्य की चिंता इतनी है आपको, भविष्य की प्लानिंग इतनी है आपकी कि उस भविष्य के चक्कर में आपने अपना वर्तमान बिगाड़ लिया है। उस भविष्य की प्लानिंग में आपने अपना वर्तमान, अरे वर्तमान जियो, अभी हंस लो, अभी आप हो, कल रहोगे इसकी क्या गारंटी है। इसलिए अभी हो तो हंस लो, गा लो, खूब खुश रह लो, भगवत चिंतन कर लो, प्रेम कर लो, अपनों के साथ बात कर लो, अच्छे से रह लो। अब आप ना अगले महीने की चिंता में, अगले हफ्ते की चिंता में, अगले दिन की चिंता में, अगले वर्ष की चिंता, अरे कल आएगा तो कल देख लेंगे, अभी तो रहो, हंसो, अभी कल की चिंता में आज क्यों। एक साल बाद की प्लानिंग करो। प्लानिंग करने का मना नहीं कर रहा हूँ, चिंता करने का मना कर रहा हूँ। और आप क्या करते हैं? प्लानिंग करते नहीं है, चिंता करते हैं। अब एक मैया बोली महाराज हमारी बेटी बड़ी हो रही है, अभी तो 16 साल की है, शादी करना है अब इसकी। 16 साल की और अभी से तुम नींद हराम होने लगी तुम्हारी, अभी उसको हो जाने दो उसके टाइम के अकॉर्डिंग शादी के लायक। जिस परमात्मा ने, देखो आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। अच्छा ये बताओ आपके करने से क्या हो रहा है? प्रकृति स्वयं अपने आप सब करा रही है और कर रही है। उदाहरण दे दूं मैं आपको, आप कौन हो कुछ करने वाले? पागल हैं आप सिर्फ जो ये कहते हैं मैं कर रहा हूं। आप और हम कुछ भी नहीं है, हमसे आपसे प्रकृति सब करा रही है। उदाहरण से देखो, अभी ये सीजन चल रहा है गेहूं का, गेहूं बोई जा रही है। नहीं, जो समय है ये समय गेहूं का है। अभी धान बोई जाएगी तो धान नहीं होगी, कहीं कहीं हो सकती है जहां मौसम अनुकूल होगा, बाकी हर जगह धान नहीं। अभी ये गेहूं का मौसम है, गेहूं होगी, चना होगा, मटर होगी।
तो प्रकृति क्या करा रही है? प्रकृति अभी आपसे गेहूं का बीज मांग रही हो तो वो बदले में आपको गेहूं दे रही है। मतलब प्रकृति देखो, आपने गेहूं बो दिया, फिर क्या हुआ? अंकुरित हुआ, फिर वो पौधा हुआ, फिर उसमें दाने लगे। वो अपने आप, आपका काम बोना था, बो दिया। आगे का पूरा काम प्रकृति कर रही है कि नहीं? बोलो हाँ। किसान क्या करता? बो देता है, पानी डाल देता है, खाद डाल देगा। आगे का काम किसका है? जोर से पूरा काम प्रकृति करती है ना। किसान थोड़ी उसे बड़ा करता है। किसान खाद डाल सकता है, दवाई डाल सकता है, पानी डाल सकता है, बाकी पूरा काम कौन कर रहा है? तुम्हारी फसल पक गई, किसने पकाया? किसान ने पका लिया। प्रकृति, नेचर, वो अपना काम प्रकृति कर रही है। आप मानो ना मानो, आप प्रकृति के हिस्से हैं। आप जन्म ले चुके हैं। अब आपका लड़कपन, धीरे से प्रकृति आपका लड़कपन खत्म कर देगी। फिर आपके जवानी, लड़कपन से आप जवानी में आए, जवानी से देखो जर्जरता आएगी, और फिर फाइनल प्रकृति कहेगी चलो टाटा बाय बाय कहो चलो। और प्रकृति एक दिन समय आएगा कि आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, चार लोग उठाएंगे, ले जाके फूंक देंगे, हिसाब खत्म। आपने कुछ नहीं किया, ना आपने अपने आप को जवान किया, ना तो आपने अपने आप को बूढ़ा किया। बताओ, आपने अपने आप को जवान किया? आपने अपने आप को बूढ़ा किया? किसने किया? प्रकृति ने। वो टाइम चल रहा है। समय हो तो बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। समय बलवान है, इसलिए प्रकृति को समझो, समय को समझो। पैसा अलग विषय है साहब, जिंदगी का आनंद अलग है। आप जिसके पास पैसा है, जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी का आनंद ले पाए। जिंदगी का आनंद क्या है आप बताओ? जीवन का आनंद क्या है? जीवन का आनंद क्या है? चलो छोड़ो, सिंपल समझाऊं आपको। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, इन तीनों में सबसे खूबसूरत क्या है? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा में सबसे खूबसूरत क्या, सबसे अच्छा क्या है? उत्तर दो जोर से, जोर से। लड़कपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे में सबसे अच्छा क्या है? कोई चिंता नहीं। हम भी बच्चे होते, नाम होता गबलू बबलू डबलू, लोग कहते हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो मस्त, कोई टेंशन नहीं, आपके बाल झड़ गए और ये बच्चे मस्त। ये जीवन है इनका। इसलिए जवानी में भी बच्चों की तरह, बुढ़ापे में भी बच्चों की तरह रहो। आपका आनंद, बच्चों का हंसना, बच्चों को पैसे से कोई मतलब नहीं है। बच्चे अपना हंसते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, नाचते कूदते। आप लोग ना हंसते, ना गाते, ना खेलते। आप बस एक कमरे में बैठे हैं, मुंह फुला। जरा बात हुई, गुस्सा, हाँ, गुस्सा किया, डांटा, डपटा, खत्म। ये जीवन है? ये सूअर टाइप का मुंह बनाए बैठे हो। अरे हंस लो, मुस्कुराओ, खेलो, बच्चों के संग बच्चे बनो, जिंदगी जी लो जी भर के। आकाश को देख लो कितना विशाल है, समुद्र को, नदियों को देख लो, जी लो अपनी जिंदगी। ले गए क्या कुछ, और तुम जोड़ जोड़ के रख रहे हो? ले जाना, कुछ तुम्हारे बाप दादे ले गए, कुछ तुम ले जाना। अरे जिंदगी जी लो, बिंदास जियो, हंस लो, गा लो, अच्छी बातें करो, अच्छे से रहो। हर बात पर गुस्सा क्यों? हर बात पे ईर्ष्या? किसी की तरक्की पर नफरत? तरक्की करने वाला कर लेगा। तुम्हारे बाप से रोक सको तो रोक लो, तुमसे रुक सके तो रुक लो, क्या होगा तुम्हारे जलने से? इसलिए अपने चित्त को, अपने हृदय को, बच्चे इतने मस्त क्यों रहते हैं? क्योंकि बच्चों के अंदर छल नहीं।